जी भाई। अच्छा, इस सवाल में सबसे पहले आपको मशीन का अकाउंट बनाना है, तो बारी बारी में पढ़ता भी रहूँगा। मशीन एक ऐसे टेस्ट जब बढ़ता है तो डेबिट होगा, जब कम होगा जाएगा तो वो क्रेडिट होगा, और वहीं पे उसका ओपनिंग बैलेंस दिया जाता है। अब देख लें भाई, मशीन का आपको ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ। मैंने कहा था साथ साथ में पढ़ता रहूँगा। फिर आपने क्या किया, आपने 3 परचेजेस जो हैं वो किए हैं, 2 परचेजेस किए हैं आपने। ये देखें, ये एडिशंस हैं, ये आपकी परचेजिंग है सारी, ये 2 आपने किए हैं। तो ये 1,1,500 और 1,6,200, ये आपने 2 परचेजेस किए हैं चेक के थ्रू, यानी कि बैंक का आएगा दोनों में, सही है ना, यहाँ बैंक और बैंक। अच्छा, उसके बाद आपने डिस्पोज भी की हैं। अच्छा, डिस्पोज सारी क्रेडिट साइड पर आती हैं, और हमेशा जो ऐसे डिस्पोज होता है वो कॉस्ट पर होता है। तो जो बेची हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, 14,000, 8,000, 9,600। 14,000, 8,000 और 9,600, ये कॉस्ट पे होता है हमेशा। तो हमारे पास जो एसेट अभी रखे हुए हैं वो रखे हुए हैं 1,34700, ये हमारे रिमेनिंग एसेट्स हैं। ठीक है, कितने रखे हुए, ये रखे हुए 1,347, ये देखें भाई। ठीक है भाई, ये आपके पास एसेट रखे हुए 1,347। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का आप अकाउंट बनाएंगे। जब वो बढ़ता है तो इधर आएगा, जब कम होगा तो डेबिट साइड पर आएगा, और ओपनिंग भी उसी लिहाज से आप डिसाइड करते हैं। जो ओपनिंग आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके पास 5,2,2,0,0। अब सबसे पहली बात है कि जितने आपके पास एसेट्स रखे हुए हैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा आपके पास 700। तो 1,34700 कॉस्ट हो गई। अब ये क्या कहता है कि रेजिडुअल वैल्यू है वो 10% है, और ये देखें ये लिखा हुआ है 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि इसका 10% की स्क्रैप वैल्यू होगी 1,347,000। और जो एस्टिमेटेड लाइफ है, वो है आपकी ये रही 5 ईयर्स। तो जो मशीन रखी हुई है उस पर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया है 2,4,246। अब जो मशीन जा रही हैं, उसका हमें डेप्रिसिएशन चाहिए, क्योंकि जो एसेट जाता है वो अपने साथ अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेके जाता है। सबसे पहले ये मशीन 12 इसकी बात करते हैं। पहले इसका हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। नॉर्मल डेप्रिसिएशन मशीन 12 की अगर मैं बात करूं, मशीन 12 की कॉस्ट कितनी है 14,000। उसने कहा है स्क्रैप 10% होगा, तो इसका 10% कितना हो गया 1,400, और एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स है, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा। इसका जो डेप्रिसिएशन है वो आ रहा है आपका 2,520। अब देखना ये है कि कितने साल बाद बेचिए, क्योंकि जो एसेट जाता है वो अपने साथ अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसका लेके जाता है, उसको हम हटाते हैं अपने पास से। अब हमने ये ख़रीदी कब थी, हमने ये ख़रीदी थी 2009 में, और ईयरली मेथड है तो 2009 को हम काउंट करेंगे। और हम बेच कब रहे हैं 2012, यानी कि 2009 से 2012 को बेचिए, तो 12 काउंट नहीं होगा, क्योंकि जिस साल बेच रहे हैं उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो 2009, 10, 11, 3 साल का इस पर डेप्रिसिएशन जाएगा। 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा भाई 7,560। तो ये 3 साल बाद बेच दिया हम लोगों ने, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन मैंने अपने पास से हटा दिया। सेम ऐसे ही मशीन 18 की बात करते हैं। मशीन 18 का कॉस्ट कितनी है भाई 8,000। 10% उसका स्क्रैप वैल्यू है 800। एस्टिमेटेड लाइफ उसकी 5 ईयर्स है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 1,440। अब देखना क्या है, 2008 में खरीदी थी 2012, यानी कि उससे 1 साल पहले खरीदी थी। इस पर 3 साल का लगा था, तो ऑब्वियसली बात है इस पर 4 साल का लगेगा। ये दूसरी मशीन है। अब तीसरी मशीन की बात करते हैं। ये उससे 1 साल जाहिर सी बात है पहले खरीदी है, अब उस पर 4 साल का था, तो उसका मतलब इससे 5 साल का होगा। पहले तो उसका डेप्रिसिएशन निकाल लें आप। 9,600 मशीन 20, इसका 10% है 960 अपॉन 5, कितना हो जाएगा भाई, ये इसका हो रहा है 1,728। अब 2007 से 2012 देख लें, 2007, 8, 9, 10, 11, 5 साल, क्योंकि 12 काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस साल बेची उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो ये होगा 8,640। तो फिर आप उसका CD और वो निकाल लीजिएगा। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो कह रहा है कि
डिस्पोजल का बना है, एक इसको अलग पेज पे कर लेते हैं। डिस्पोजल का अकाउंट बना है, डिस्पोजल पे कॉस्ट यहाँ पर आती है, मशीन की कॉस्ट यहाँ पर आएगी, उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे जाएगा और जो पैसा रिसीव किया है वो यहाँ पर आएगा। अब मशीन 1-2 की आप देख सकते हैं कॉस्ट कितनी थी 14,000, मशीन 1-2 का डेप्रिसिएशन हमने कितना हटाया है 7560 और पैसा कितना आया है 7100। उसको बेच के जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है 7100। आप डिस्पोजल प्रोसीड्स में देख सकते हैं ये डिस्पोजल प्रोसीड्स है। सेम ऐसे ही मशीन 18 उसकी कॉस्ट कितनी थी 8000, उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था भाई 5760, पैसा कितना आया 1320। फिर मशीन 20 उसकी कॉस्ट थी 9600, इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8640, कैश कितना आया 850। तो अगर आप देखेंगे तो इसका आपके पास इन सब बेचने का लॉस जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 370। थैंक यू।